आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कल के लिए मतलब 4 दिसंबर के लिए एफआईएस की भारतीय बाज़ारों पर क्या रणनीति रही है और इस एक्सपायरी में निफ्टी के टारगेट्स क्या निकल के आते हैं उनके हिसाब से, और उन्होंने स्टॉक्स के अंदर, ऑप्शन के अंदर और कैश में अपने आप को कैसे पोजीशन आउट किया है। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, अगर आप मेरे कल की मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखेंगे तो कल मैंने आपको कहा था कि मूव बड़ा आएगा, चाहे किसी भी साइड आए तो जिस साइड काटेगा, जैसे हम जिस साइड जो वैल्यू काटेगा हम वहाँ की पोजीशन रिवर्स कर लेंगे अपनी। तो मेरा जो बाइंग लेवल था वो 50 EMA के ऊपर था, जो 24,360 के आसपास, इससे ऊपर बाजार निकला, हम बाइंग में हो गए हैं। अब हमारे लिए क्या होगा, आज का डाटा हम देखते हैं और कल के एनालिसिस को साथ में मिलाते हुए हम अपने कल के लिए स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैश का डाटा। कैश का डाटा एफआईएस का बहुत पॉजिटिव है। 3600 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है, डीआईएस ने सेल किया है 250 करोड़ का। अब इस पॉइंट में इसमें ध्यान रखिए 3600 करोड़ के अंदर एक्चुअली में ब्लॉक डील भी है। तो ये ब्लॉक डील कितने पोर्शन की, अभी तक तो 400-500 करोड़ की ब्लॉक डील का इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो ये कल तक जो आएगा डाटा उसमें पता चल जाए कितना है। तो इस डाटा में एक्चुअली है पॉजिटिव, तो इसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो 3600 करोड़ की एफआईएस की बाइंग है, तो और डीआईएस ने सेल किया 250 करोड़ का, तो नेट नेट आपका इनफ्लो हुआ है और ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भारतीय बाजारों को ले जा सकता है। तो ये पहला डाटा तो पॉजिटिव है। अब बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स की। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने किया 6,881 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लॉन्ग किए और शॉर्ट बहुत काटे हैं, शॉर्ट काटे हैं 20,000। तो ये बहुत ही पॉजिटिव डाटा है। ये कल भी हमने डिस्कस किया था। कल अगर हम देखें तो कल इन्होंने 13,700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे थे, आज इन्होंने काट लिए 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब ये एक्चुअली इंडेक्स पर अपनी शॉर्ट पोजीशन को हल्की करते जा रहे हैं और अब इनके नेट शॉर्ट आ गए 97,387, और जो कि बहुत पॉजिटिव है। इनका लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो आ गया 35.87 के आसपास, इनका लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो आ गया, जो कि वापस बहुत ही पॉजिटिव है। मतलब कि एफआईएस का इंडेक्स का डाटा तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और आज की रैली को कंटिन्यू करने के लिए ऐसा ही डाटा हमें चाहिए था। अब बाज़ार ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो गया है, सब्जेक्ट टू यूएस मार्केट कैसा परफॉर्म करते हैं, डॉलर का क्या इक्वेशन रहता है, और एक और न्यूज़ जो चल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी स्टॉक फ्यूचर्स में 332 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने लॉन्ग काट लिए और 3,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिए। तो ये डाटा कोई मीनिंगलेस है, इसका कोई अभी महत्व नहीं है। ऑप्शन के डाटा की हम बात करते हैं। ऑप्शन में क्या किया है इसने, 1,73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने कॉल लॉन्ग किए और कॉल शॉर्ट किए हैं 1 लाख। मतलब कि कॉल लॉन्ग करके कॉल शॉर्ट कर दिया, लेकिन कितने। कल का डाटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, आज उतना नहीं है। कल तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, 4,40,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग की थी। हाँ, सामने पुट लॉन्ग भी की थी, बट एक साइड चलना था वो एक साइड चल गया। लेकिन एक बता दूं, कल वाले जो पुट लॉन्ग थी ना वो काटी नहीं अभी तक इन्होंने, तो इस चीज़ को माइंड में आप ध्यान रखिए। कल की जो पुट लॉन्ग थी 5 लाख के ऊपर, वो अभी तक कट नहीं की है, लेकिन डाटा पॉजिटिव है अभी का। तो कॉल लॉन्ग की है 1,75,000, 1,73,000 और कॉल शॉर्ट की है 1 लाख। तो अपसाइड है बाजार में। अपसाइड कितनी है, पहला हमारा टारगेट आता है 6 नवंबर का हाई, स्विंग हाई, तो यहाँ तक तो बाजार इजीली पहुँच जाएगा। अगर घूमेगा तो हमारा सिंपल सा फंडा है, जहाँ से घूमेगा वहाँ से हम नाड़ काट देंगे, हम शॉर्ट में आ जाएंगे। जितने दिन चल रहा है चलने दीजिए। देखो, आपको अल्टीमेटली पैसा बनाना है, एक बात समझिए, आपको अल्टीमेटली पैसा बनाना है। आइदर वो शॉर्ट में बने या लॉन्ग में बने, वो मैटर नहीं करता। इस बात को ध्यान रखिए आप लोग। आपको रिजिड नहीं होना है, फ्लेक्सिबल रहना है। अगर तेजी है तेजी करें, मंदी है मंदी करें, बात खत्म। आप अपने डिसिप्लिन रहिए कि हाँ तेजी हो रही है तेजी करेंगे, और जैसे ही मंदी की हुआ कुछ भी मंदी वाला सीन, तो हम क्या करेंगे, नाड़ काट देंगे और नीचे की तरफ बाजार को शॉर्ट मार देंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेंगे, आज के हाई रहेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है तो वो अभी बात करता हूँ मैं उसकी। तो
इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। तो डाटा बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब एक चीज़ है, सिल्वर लाइनिंग क्या है, पुट्स के अंदर थोड़ा सा क्या है, कंसंट्रेशन हो रहा है। 1,31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट लॉन्ग की है और पुट शॉर्ट की है 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। डेट इज थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा ऐसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा राई के दाने जितना थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तेजी है, आपको तेजी ही करनी है, तेजी ही करेंगे, बट 1,31,000 पुट लॉन्ग करके 1,13,000 पुट शॉर्ट करना थोड़ा सा मुझे लग रहा है। लेकिन कल वाला डाटा देखें, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। कल तो काफ़ी 5 लाख से ऊपर आई थिंक पुट 5,22,000 के आसपास पुट लॉन्ग की थी, तो वो तो फिर भी बाज़ार तेज हुआ है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो एफआईएस का डाटा बहुत पॉजिटिव है। मतलब कि हमें करना क्या है कि देखिए, हमारे 4 सेगमेंट्स हैं, 4 में हम स्टॉक फ्यूचर्स को निकाल देते हैं। तो हम 3 सेगमेंट में वापस से डिटेलिंग और ब्रीफिंग करते हैं और हमारे टारगेट्स को सेट करने की कोशिश करते हैं। एफआईएस का डाटा कैश का पॉजिटिव, फ्यूचर्स का पॉजिटिव, ऑप्शंस का पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है, देखिए बाज़ार अगर तेज खुलता है तो हमारा टारगेट रहेगा 24,560 के आसपास। बाज़ार कैसे भी इंट्राडे में किसी प्रकार का मूव नीचे की तरफ देगा, हम शॉर्ट कर देंगे और हमारे जो स्टॉप लॉस होंगे आज का क्लोज होगा, सीधी सी बात है। और हमारा पोजिशनल कल का क्लोज जो 24,267 के आसपास था, वो क्लोज हमारा क्या रहेगा, हमारे लिए स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 24,267 के नीचे जाएगा बाजार तो हम एक्सट्रीमली मंदी में आ जाएंगे, क्योंकि अब वो 24,000 लेवल वाला मैंने ख़त्म कर दिया। तो हम स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करना जरूरी है। और ऑप्शन से दूर रहिए, क्योंकि ऑप्शन महंगे हैं, ऑप्शन बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अगर आप एक दिन बाजार यहाँ पे खड़ा रह गया तो आपकी कॉल का भी प्रीमियम डिके हो जाएगा और आपके पुट का प्रीमियम डिके हो जाएगा, तो उसमें कुछ है नहीं। तो आपको करना क्या है, फ्यूचर से ट्रेड करना है। स्टॉप लॉसेस वही हमारे रहेंगे। अगर हम मंदी कर रहे हैं, मंदी पहली बार करेंगे नहीं, हम तेजी करेंगे। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो ये वाला सिनेरियो हो जाएगा। तो तेजी है, स्टॉप लॉस आज का क्लोज। किसी को ज़्यादा ही अगर एग्रेसिव चाहिए, ज़्यादा पोजिशनल स्टॉप लॉस चाहिए, तो कल का क्लोज जो 24,267 के आसपास का है वो क्लोज रहेगा। नहीं तो आज का क्लोज आपके लिए स्टॉप लॉस है। जैसे ही आज का क्लोज काटे, मतलब निफ्टी नेगेटिव में आ जाए, तो आप शॉर्ट बाजार को कर दीजिएगा। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, वही 24,567 का। फिर वो स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ बनेगा, वो 100-150 पॉइंट का है तो है। नीचे की तरफ वापस से बाजार चलना स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर जा रहा है जब तक, पहला स्टॉप लॉस हमारा आज का क्लोज, एकदम जो नहीं चाहते ज़्यादा खोना तो उनके लिए आज का क्लोज। और पोजिशनल, अगर बाजार कल के क्लोज के नीचे बंद हो जाता है, मतलब कल आज की तेज़ी पूरी गवा देता है और कल के क्लोज के नीचे बंद हो जाता है, तो पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा 24,267 का जो आता है हमारा, वो रहेगा हमारे लिए। तो ये चीज़ थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी है। अदरवाइज बाजार में तेज़ी है, इसको राइड करते जाइए। स्टॉप लॉस से थोड़ा डिफाइन रखिए कि, क्योंकि देखिए एक लेवल बाजार में कटना जरूरी होता है। नीचे आया, ऊपर की तरफ लेवल कटा, 23,800 के आसपास का लेवल कटा, बाजार ऊपर शूटअप कर गया। नीचे की तरफ आ रहा है, अगर आए बाजार, कोई भी लेवल कटाना, क्योंकि देखिए एक लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, चाहे वो क्लोज का हो, चाहे वो हाई का हो, चाहे वो लो का हो। क्योंकि हाई लो क्लोज के लेवल पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे लिए एक डिफाइंड स्टॉप लॉस होना चाहिए स्पॉट के, कि हम इस लेवल के नीचे निकलेंगे, इस लेवल के ऊपर हम हमारी शॉर्ट पोजीशन या बाय पोजीशन को ऐड करेंगे, यहाँ पे हम अपने शॉर्ट पोजीशन को ऐड करेंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में थोड़ी सी एकदम होने चाहिए फिक्स। कंफ्यूज रहेंगे, ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो आपके लिए अपने स्टॉप लॉसेस को मैनेज करना इजी होता है कंपेयर टू ऑप्शंस। ऑप्शंस में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। अगर आपने लिया भी तो कोई बड़ा मूव आएगा तभी आपके सेटलमेंट होंगे, या फिर आपके पास देखिए मंथली का है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मंथली में समय भी है और डीके भी थोड़ा कम होता है। बड़े मूव आने पर भी डीके इतना होता नहीं है, तो वो चीज़ थोड़ी सी अलग है। अगर कोई मान लीजिए कि शॉर्टर है, मतलब बेयर है जो, हाँ, जिसको मंदी करनी है, वो उसको अगर ट्रेड करना है, वो ऑप्शन से ट्रेड करना चाहता है, तो उसको मंथली में काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए
मंथली में अगर बाजार बढ़ा भी ना तो पुट का डीके इतना नहीं होगा, लेकिन अगर बाजार गिरा ना तो पुट के अंदर जो गामा स्पाइक होगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, तो वो एक्चुअली में उसको एक बेनिफिट मिलेगा और उसके पुट का दाम बहुत जल्दी बढ़ेगा। तो अगर आपको काम करना है ऑप्शन के अंदर ही, जिद है कि मुझे ऑप्शन में काम करना है, तो मंथली में कीजिए, पहला पॉइंट। वीकली में मत कीजिए, एक दिन ही बाजार खड़ा रह गया, डीके हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, पैसा खो देंगे आप लोग। अदरवाइज इंडेक्स फ्यूचर इज़ द बेस्ट, उसमें ट्रेड कीजिए। स्टॉप लॉसेस डिफाइन रखिए। डिफाइन क्या है वापस समझा देता हूँ मैं आपको। बाजार में तेजी चल रही है, चलने दीजिए, छेड़िए मत। स्टॉप लॉसेस क्या रहेंगे, अगर बाजार गैप अप हो गया, चल रहा है ऊपर, चलने दीजिए। स्टॉप लॉस क्या रहेगा फिर, आज का क्लोज। कोई एग्रेसिव है तो कल का क्लोज, ठीक है। और बाजार चलने, टारगेट हमारा 24,567 के आसपास रहेगा। उसके बाद हम रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर देखना पड़ेगा कहाँ तक अब क्या होता है। अब कोई शॉर्ट है तो शॉर्ट को तो हिसाब से निकल जाना चाहिए था इतनी तेजी में। अगर फिर भी शॉर्ट है तो आपके लिए भी डिफाइन स्टॉप लॉस 24,567 का ही है, 6 नवंबर का हाई है। अगर 6 नवंबर का हाई निकलता है तो आपको भी निकल जाना चाहिए, लेकिन इस हफ्ते इवेंट ज़्यादा है तो दोनों साइड में मौके मिलेंगे। और अब जो एक न्यूज़ आ रही है पिछले 2 घंटे से, साउथ कोरिया ने मार्शल लॉ लगा दिया है। अब साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगाने का मतलब है कल कोरियन बाज़ारों में हड़कंप मच सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तनाव वाला खेल हो जाएगा साउथ कोरिया के अंदर। तो मार्शल लॉ लगा दिया और उनके जो अपोजिशन लीडर को उनको अंदर डाल रहे हैं, मतलब उनको अंदर डाल रहे हैं कि हाँ तुम अंदर जाओ। तो एक्चुअली में ये थोड़ा सा अलग होता जा रहा है, तो थोड़ा देखने वाली चीज़ होगी, लेकिन अदरवाइज बाज़ार पॉजिटिव है। कोई न्यू सेंटीमेंट आता है तो उसका इम्पैक्ट रहेगा, या फिर बाज़ार कोई लेवल काटता है नीचे ऊपर की तरफ तो उसका महत्व रहेगा। और अगर बाज़ार कल का क्लोज 24267 काटता है तो फिर हम मंदी की तरफ रहेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा फिर हम ऊपर का 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के ही चलेंगे और मंदी करेंगे। टारगेट हमारे, पहला टारगेट फिर 23,200 का रहेगा, जो पहले वाला लो के आसपास था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।